हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ और अक़लियतियों पर, दलितों पर हो रहे मुसलसल हमले और मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए लखनऊ में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए धर्मगुरुओं ने और दूसरे सियासी जमातों के तर्जुमान ने इसे जो है वो ख़तरनाक बताते हुए एक साथ एक मंच पर आकर कौमी यकजहती भाईचारे को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में कौमी भाईचारा मंच और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बाबर अशरफ और भीम आर्मी के सूबाई सदर डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान में बढ़ती हुई फिरका परस्ती, नफरत के माहौल, मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात, अल्पसंख्यक के साथ सौतेला रवैया और जात पात की राजनीति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कौमी भाईचारा मंच और भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा एक साथ आकर देश भर में एक मर्तबा फिर भाईचारा, मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करने और फिरका परस्ती का शिकार हुए लोगों की आगे बढ़कर मदद करने के मिशन का ऐलान किया गया। देखिए, सियासी पार्टियां अपने मकसद के लिए इसकी अवहेलना करती हैं, इसको अपने कदमों तले रौंदती हैं। आज न मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है, न दलितों के साथ इंसाफ हो रहा है, न दूसरी जो अक़लियत है उनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। आज कहीं मस्जिद गिराई जा रही है, कहीं मदरसा गिराया जा रहा है, कहीं कोई जो है वो पेट भर के जो बेईमान है वो बार बार ये कह रहा है कि हम यहाँ के ऊपर वो मंदिर बना दें। तो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल किया जाए, पूरी तरह से अमल किया जाए, दलितों को उनका हक मिले, मुसलमानों जो अक़लियत है उनको उनका हक मिले जो नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी के जरिए से। ये हमारा कहना है। और उसकी आपने मिसाल यहाँ पर पेश की, तो कहा जाता है दलितों को पूरा हक मिल रहा है। हमने साहब दलित को प्रेसिडेंट बना दिया, इससे बड़ा धोखा है ही नहीं। आज वो प्रेसिडेंट मंदिर नहीं जा सकती। हमने चैलेंज किया, क्यों नहीं इनवाइट किया गया आज तक उनको राम मंदिर के लिए, क्यों उनको अलाउ नहीं वहां जाना, नहीं जा सकती। यार हमारा प्रेसिडेंट मंदिर नहीं जा सकता क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो नहीं जा सकते क्योंकि क्षत्रिय नहीं है, नहीं जा सकते। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भेदभाव हो रहा है तो एक मामूली पब्लिक के साथ कितना भेदभाव होता होगा। इससे आप अंदाजा करिए कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है और कितना बड़ा इनको जो है वो इस तरह से उन्हें धोखा देके और सिर्फ वोट हासिल करने की पॉलिटिक्स से और कुछ नहीं हो। मुसलमानों पर जुल्म करके हिंदुओं का वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि अब देखो इन पर जुल्म करे तो हमें वोट दो, जबकि हिंदुओं को भी कुछ नहीं मिला। मंदिरों में खरबों खरबों की सोना मौजूद है, उनकी जो धोखा दिया गया कि वक्फ की जायदाद जो है वो उसके आर्मी के बराबर है और फुला के रेलवे के बराबर है, जबकि आदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मद्रास में इतने वक्त है उसके मंदिरों की जमीन इतनी है जो हमारे वक्फ बोर्ड से ज्यादा है। सिर्फ एक जगह मंदिरों की इतनी जमीन है कि जो हमारे वक्फ से ज्यादा है, उनको और बेकार पड़े हुए, कोई यूज नहीं उनका, उनको कोई इस्तेमाल करे हिंदू गरीबों के लिए। धोखा दिया जाए खुश करने के, मुसलमान को नुकसान पहुंचा दो ताकि हिंदू खुश हो जाए। ये पूरा खेल के साथ किया जा रहा है, लेकिन ये कि ये खेल का ज्यादा चल नहीं पाएगा। तो ये हिंदू बेदार है, समझदार है, वो समझ रहा है कि हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वहाँ पर जो खरबों रुपए का सोना है वो आप हिंदू भाइयों में बांटे, वहाँ की ज़मीनें हैं वो हिंदू भाइयों को दे, उसको क्यों आप नहीं करते हिंदू भाइयों के इस्तेमाल करिए। इसका मतलब है सिर्फ खाली ढोल पीटा जा रहा है और अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, ढोल में पोल है। ये मंच क्या है? ये देश ही हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी, और ये मंच इसीलिए तैयार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि उसको मैंने सोने की चिड़िया को नाम दिया। मैं फिर इसको दोहरा देता हूँ दूसरे रूप में कि एक माला
जो भारत की शान होता था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देता है। और ये मंच जो है उस माले में जो मोती पड़े हैं उनको पिरोने का काम करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा पिछड़े दलितों और आदिवासियों में, मुसलमानों में, कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इस देश की, इस प्रदेश की तमाम वो ताकतें साथ में खड़ी हैं। अगर कहीं जुल्म जाती होगी तो ये लोग आएंगे। और मैंने आपसे कहा कि एसी में बैठ के किसी के लिए ट्वीट कर देना ये मात्र उपाय नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और हम इसके लिए, आप देखते होंगे, आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे, आपको हर रोज कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कल जौनपुर में हम थे, एक ही परिवार की 3 लोगों की हत्याएं, निर्मम हत्या कर दी गई, एक अपराधी अभी तक फरार है, मुख्य अपराधी। तो हम उस एट्रोसिटी में उस परिवार से मिल के आए, एक दिन का अल्टीमेटम दे के आए। अगर एक दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जौनपुर पूरा जाम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने ग्वालियर की घटना देखी कि इस देश का जो संविधान निर्माता है, जिसको विदेशों में ख्याति प्राप्त है, जिनकी विदेशों में मूर्तियां लगी हुई, वो अपने ही देश में अपनी मूर्ति नहीं, उनकी मूर्ति नहीं लगा पा रहे, तो कैसा दुर्भाग्य। अब किसी जाति को कोसें या किसी धर्म को कोसें तो वो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से हम मानसिकता को कोस रहे हैं कि वो मानसिकता बहुत खतरनाक है, जो धीरे धीरे दीमक का काम कर रही है, इस देश को खोखला करने का काम कर रही है। जिनको लग रहा है कि हमारे हुकूक की जो है वो गसब किया जा रहा है, या हमें दबाया कुचला जा रहा है, या हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता ये है कि उसकी एक थोड़ी सी एक शुरुआत और एक झलकी नज़र आती है। आप लोग क्या इस बात परचम बुलंद करते हैं कि तमाम हालात जो साथ आने वाले हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो या मजदूर हो, या जो वो दबे कुचले लोग हैं जिसको इंसाफ पसंदी के लिए, उसके उमूर को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आप कितना मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये कहा जाए तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, रिजल्ट पे तो नहीं, तो हम तो इस बात के ऊपर करते हैं कि अगर किसी यानी कि चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, या किसी भी इंसान को कि हुकूक को गसब किया जा रहा है या उस पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, तो उस पर आवाज़ बुलंद करना और उस पर कदम उठाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये हमें दर्स दीन मोहम्मदी से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से मिलता है कि जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ दी जाए तो कम से कम जो है वो, या उसमें इत्तेहाद को फूंकने की कोशिश की जाए, तो कम से कम हम अपना परचम बुलंद कर सकें। तो मुझे लगता है ये हम लोग की शिरकत इस बात को जो है दर्शाती है। इस अवसर पर 22 जून को बड़े इमामबाड़े में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन द्वारा इस मिशन को आम लोगों तक पहुंचाने का भी ऐलान किया गया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।